हम तो इसी को मानते हैं। क्यों? इसलिए कि हम मौलवी के कहने पे क्यों आए। हमारा मौला कह रहा है कि नबी ने फरमाया अंबिया के बाद अफजल तरीन हस्ती को अबू बकर सिद्दीक कहते हैं। अच्छा, ये बात अली ने कही, अली ने, और आज तक औलाद अली इस पर यकीन भी रखती है, ईमान भी रखती है और यूं ऐलान करती है मर्तबा हजरत सिद्दीक का ये है सैयद, हर फजीलत के वो जामे है नबूवत के सिवा। थोड़ा आवाज खुलवा दो। हुजूर सैयद मोहम्मद की चौचवी मुहद्दिसे के चौचा, मामूली आदमी नहीं, मुहद्दिसे के चौचा। यार के चौचा की बिल्ली भी बेमिसाल है, के चौचा की बिल्ली भी सूफी और पंडित में फर्क करती है। के चौचा का पंछी परिंदे की शक्ल में हाफिज़े कुरान हो जाता है। जहां के बिल्ली और तोते का जवाब नहीं, वहां के मुहद्दिस का क्या जवाब। वो मुहद्दिस आज़म हिंद कहते हैं मर्तबा हजरत सिद्दीक का, मर्तबा हजरत सिद्दीक का ये है सैयद। सिद्दीक का मर्तबा बयान किया तो साथ में अपना नसब भी बयान किया कि कोई ऐरा गैरा नहीं कह रहा है, अली का औलद का बेटा कह रहा है, अली की औलाद। मर्तबा हजरत सिद्दीक का ये है सैयद, हर फजीलत के, हर फजीलत के वो जामे हैं नबूवत के सिवा। क्यों? मौला अली ने कहा अबू बकर पहले आप जाएंगे, आप थक गए तो बात इसी पे खत्म होगी, और अगर नहीं थके हैं तो फिर आपको सिद्दीक अकबर का मर्तबा समझ में आना चाहिए। मौलाए कायनात ने कहा अबू बकर पहले आप जाएंगे, क्योंकि मैंने रसूलुल्लाह को फरमाते हुए सुना कि अंबिया के बाद सूरज किसी पे तुलू व गुरूब नहीं हुआ मगर वो ये कि अफजल हस्ती हो वो अबू बकर के अलावा कोई नहीं। अब सिद्दीक अकबर की मनकबत किसने पढ़ी? अली पाक ने, मौला अली ने पढ़ी। सिद्दीक कहाँ चुप रह सकते थे, वो छोटे दिल वाले लोग नहीं थे। उनकी तकरीरें लिफाफों की बुनियाद पे नहीं होती थी, हाँ, उनकी गुफ्तगू मजमे की मसलिहतों की बुनियाद पे नहीं होती थी। वो तो अल्लाह के लिए जबान खोलते थे क्योंकि वो नबी वाले थे। जब मौला अली से सुना कि अबू बकर से अफजल कोई नहीं अंबिया के बाद, तो सिद्दीक अकबर ने कहा मैं नहीं जाऊंगा, अली आप जाएंगे, अली आप जाएंगे, इसलिए कि मैंने भी हुजूर से सुना है। वाह वाह सुभान अल्लाह। मैंने भी अपने आका से सुना है कि मैंने अपने खानदान में सबसे बेहतर इंसान के साथ अपनी बेटी फातिमा का निकाह किया है। वाह वाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न सालारे सहाबा, फैजाने मौला अली। सुभान अल्लाह। वाह वाह। नबी का खानदान बेमिसाल, और उस बेमिसाल खानदान में आका फरमाते, और ये कौन कह रहा है? अबू बकर सिद्दीक के हुजूर ने फरमाया कि मैंने अपने खानदान के सबसे बेहतर इंसान के साथ अपनी बेटी फातिमा का निकाह किया है। नबी के खानदान में उनसे बेहतर कोई नहीं। अगर अल्लाह की मखलूक में अंबिया के बाद अबू बकर से अफजल कोई नहीं तो खानदान नबूवत में अली से बेहतर कोई नहीं। हुजूर कह रहे हैं, और कौन बयान कर रहा है? सिद्दीक अकबर। अब पता चला अली की मनकबत पढ़ना ये सिद्दीक अकबर की सुन्नत है, और सिद्दीक की मनकबत पढ़ना ये अली की सुन्नत है। इसलिए हम सुन्नी मनकबत अली भी पढ़ते हैं, मनकबत सिद्दीक भी पढ़ते हैं। जो अली अली करता देख करके डरे ये शिया तो नहीं हो गया। उनसे पूछो राफजी क्या मनकबत पढ़ेंगे अली की, और जो सिद्दीक की मनकबत को सुन करके सोचे ये खारजी तो नहीं हो गया, नासबी तो नहीं हो गया। नासबी के बाप की औकात है वो सिद्दीक की मनकबत पढ़े। ये शान तो अल्लाह ने सिर्फ सुन्नियों को अता फरमाई है।
हमारी जबान नबी की नात भी पढ़ती है, अली की मनकबत भी पढ़ती है, सिद्दीक की मनकबत भी पढ़ती है, शहीदों की अजमत भी बयान करती है, गौसो ख्वाजा की मनकबतें भी बयान करती है। और हम तो सिर्फ गौसो ख्वाजा तक भी नहीं रुकते, उनको तो मानते ही हम कहते हैं नबी का जो गुलाम है हमारा वो इमाम है। जो हुजूर का गुलाम हो जाए वो हमारे सर का ताज है। तो अब मौलाए कायनात की मनकबत भी सिद्दीक अकबर ने पढ़ दी, लेकिन वो मौला अली के कहां छुप रहे थे। उन्होंने कहा नहीं अबू बकर पहले तो आप ही जाएंगे, नहीं अबू बकर मेरे भाई पहले तो आप ही जाएंगे, मैं नहीं। क्यों? अब दलील की जबान, इसलिए पहले आप जाएंगे क्योंकि हुजूर को मैंने फरमाते सुना इन कानों से, अली के कानों ने सुना कि मेरे आका ने फरमाया ऐ लोगों, अगर इब्राहिम खलीलुल्लाह का सीना कोई देखना चाहे, मौला अली कह रहे हैं अगर इब्राहिम खलीलुल्लाह का सीना कोई देखना चाहे तो मेरे अबू बकर सिद्दीक के सीने को देख लिया करें। सीने सिद्दीक को तशबीह दी जा रही है, खलीलुल्लाह के सीने से कौन दे रहा है? मेरे आका। बयान कौन कर रहा है? रावी तो देखो, अली पाक कह रहे हैं, मौला अली कह रहे हैं कि मेरे आका ने फरमाया इब्राहिम खलीलुल्लाह का सीना देखना हो तो अबू बकर को के सीने को देख लो। जब खलीलुल्लाह के सीने में कीना नहीं तो अतीकुल्लाह अबू बकर के सीने में कीना कैसे हो सकता है? और कौन कह रहे हैं? मौला अली। इसलिए अबू बकर पहले आप जाएं, क्योंकि हुजूर ने आपके सीने को खलील के सीने से तशबीह दी, आप पहले जाएंगे। वो भी कहां चुप रह सकते थे, नबी के शागिर्द थे, डायरेक्ट शागिर्द, बिना किसी वास्ते के शागिर्द है सिद्दीक अकबर। कोई कहता है मैं फलां का शागिर्द हूं, मैं फलां का शागिर्द हूं, मैं फलां का, क्योंकि मेरा उस्ताद ऐसा था। सिद्दीक व अली का उस्ताद वो था जिसको कुरान सिखाने वाली जात अल्लाह की है। अगर ये कह दूं तो बेजा नहीं होगा, दो वास्तों से जो अल्लाह के शागिर्द हूं, दो वास्तों, हुजूर अल्लाह के शागिर्द हैं, हुजूर अल्लाह के शागिर्द, अल्लाह से पढ़ा हुजूर ने, और फिर हुजूर से किसने पढ़ा? सहाबा ने और इन लोगों ने। तो जब सिद्दीक के बारे में मौला अली ने कहा ना कि आका ने फरमाया कि खलील का सीना देखना है तो अबू बकर का सीना देखो, इसलिए पहले आप जाएंगे। वो कहा नहीं पहले तो आप ही जाएंगे, क्योंकि मैंने भी हुजूर से सुना, मैंने भी सुना। सिद्दीक अकबर अब बोलने लगे, मैंने भी सुना कि मेरे आका ने फरमाया। देखो क्या बढ़ बढ़ के एक दूसरे की फजीलत पढ़ रहे हैं, एक दूसरे की शान कैसे बयान कर रहे हैं, फजाइल कैसे पढ़े जा रहे हैं। सिद्दीक अकबर कहते हैं अली पहले तो आप ही जाएंगे, क्योंकि मैंने भी हुजूर से ये सुना है कि जो हुस्न यूसुफ को देखना चाहे, जो हुस्न यूसुफ को देखना चाहे, जो हुस्न यूसुफ को देखना चाहे, आदम के उलूम को देखना चाहे, इस मूसा की नमाज को देखना चाहे, ईसा के ज़ुहद और तकवा को देखना चाहे, फिर से सुने सिद्दीक अकबर अली पाक की मनकबत पढ़ रहे हैं। जो आदम का इल्म, यूसुफ का हुस्न, मूसा की नमाज, ईसा का ज़ुहद और तकवा और मोहम्मद अरबी का खुल्क अजीम देखना चाहे, वो मेरे अली को देखा करे। नारे हैदरी, नारे हैदरी, फैजान सिद्दीक अकबर, फैजान सिद्दीक अकबर, नारे तकबीर, नारे रिसालत। वाह सुभान अल्लाह, सुभान। ऐसा लग रहा है कि शायद पीछे वाले कुछ थकते नजर आ रहे हैं। मैं सिर्फ इतना देख जानना चाहता हूं कि वो थके या नहीं, इतना बता दे, क्योंकि मुझे उनका भी ख्याल है। थक गए आप लोग? यार जबान मुझ गुनहगार की है ना, कलिमात तो सिद्दीक अकबर के हैं। जबान मुझ गुनहगार की, कलिमात तो मौला अली के हैं। अली पाक कहते हैं कि सिद्दीक का सीना, मेरे आका ने फरमाया इब्राहिम खलीलुल्लाह का सीना जो देखना चाहे वो अबू बकर का सीना देखे। और अबू बकर सिद्दीक कहते हैं आदम के इल्म के जलवे, यूसुफ के हुस्न के जलवे, अल्लाह अकबर, मूसा की नमाज, ईसा का ज़ुहद और तकवा, मोहम्मद रसूलुल्लाह का खुल्क अजीम देखना है तो अली को देखा करे। सिद्दीक कह रहे हैं मौला अली ने सुना, सुनने
के बाद चुप नहीं हुए, अली थे, चुप नहीं हुए, उन्होंने फिर एक फजीलत बयान की, मौला अली ने की। इसके पूरे जिम्मेदार नूरुल अफसार के मुसन्निफ है, मैं सिर्फ नकल कर रहा हूं, मेरी जिम्मेदारी इतनी। मौला अली ने कहा नहीं है पहले तो आप ही जाइए। इतना सुनने के बाद भी वो फूलने वाले लोग नहीं थे, फूलने वाले कम ज़र्फ होते हैं, तारीफ सुनकर फूलने वाले कम ज़र्फ, वो तो एक दूसरे की फजीलतें बयान करने वाले, एक दूसरे की शानें पढ़ने वाले हैं। अल्लाह अल्लाह, मौलाए कायनात ने कहा नहीं अबू बकर पहले तो आप ही जाएं, पहले आप जाएंगे, पहले आप, क्योंकि मैंने हुजूर को फरमाते सुना कयामत का दिन होगा। अली पाक कह रहे हैं, सिद्दीक अकबर की मनकबत मौला अली बयान कर रहे हैं, कयामत का दिन होगा, कयामत के दिन लोग मैदान महशर में आएंगे, रोते धोते आएंगे, हसरत और निदामत के साथ आएंगे, परेशान हाल आएंगे, अफसुर्दगी में आएंगे, रंजो गम में आएंगे। लेकिन अबू बकर वो जो कयामत का दिन होगा, कयामत का दिन जब लोग रोते धोते हसरत और निदामत के साथ आएंगे, उस दिन मेरे नबी ने फरमाया और मैंने अपने कानों से सुना कि अल्लाह का मुनादी निदा कर रहा होगा कि ऐ अबू बकर, तुम और जो जो तुमसे मोहब्बत करता था वो सब एक साथ जन्नत में तशरीफ ले जाओ। कौन कह रहा है? मौला अली। सब रोते धोते होंगे, अल्लाह का मुनादी कहेगा अबू बकर और उससे मोहब्बत करने वाले, इसी को कहते हैं दो दो हाथ में लड्डू। हम सुन्नियों के तो क्या वारे न्यारे होंगे, और मुहर्रम के काले कपड़े वालों का हाल क्या होगा वो भी देखने वाला होगा। कुछ लोग ऐसे जो सीना पीटते हैं मुहर्रम में, कुछ ऐसे जो रबीउल अव्वल में पीटते हैं। ना हम रबीउल अव्वल में पीटने वाले हैं, ना हम मुहर्रम में पीटने वाले हैं। गमे हुसैन में आंसू जरूर बहाते हैं लेकिन पीटते नहीं हैं, इसलिए कि वही सीना पीटा जाने के काबिल है जिसमें सहाबा की दुश्मनी है। कुछ लोगों को रबीउल अव्वल में बड़ा गम हो जाता है कि देखो हुजूर का विसाल हुआ, ये सुन्नी जश्न मना रहे हैं, और कुछ लोगों को मुहर्रम में बड़ी तकलीफ होती है। ये देखो 10 दिनों की महफिलें, हजरत अमीर हमजा की नहीं मनाई 10 दिन की महफिल, फलां की नहीं मनाई तो तू मना। तूने भी कलमा पढ़ा है, कलमा पढ़ाने का भी एहसान किया, तूने भी कलमा पढ़ा, सब हम ही पे डालता है। ये तो हम सुन्नियों का जिगर है। अरे नादान 10 दिन की महफिल की क्या बात करता है? हम तो नमाज भी उस वक्त तक मुकम्मल नहीं करते जब तक कि जिक्र अहले बैत नहीं कर लेते। हमारी नमाजें भी अहले बैत के दुरूद के साथ मुकम्मल होती है। और एक बात आपको बताऊं, उसमें सहाबा का जिक्र भी आता है और उसमें औलिया का जिक्र भी आता है। हमारी नमाज जिक्र अहले बैत, जिक्र सहाबा, जिक्र औलिया, जिक्र अंबिया के साथ है। कैसे? अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी, नबी का जिक्र आ गया है, अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी। उसके बाद वाला इबादिल्लाहिस सालिहीन, इबादिल्लाहिस सालिहीन में सहाबा भी आ गए, अहले बैत भी आ गए, औलिया भी आ गए, बल्कि अपने आप को भी नहीं छोड़ते, गरीब गुनेगार सुन्नियों को भी नहीं छोड़ते। क्या? वाला इबादिल्लाहिस सालिहीन अस्सलामु अलैना, इसलिए कि अलैना की तशरीह हमारे यहाँ ये है कि नबी ने फरमाया मुझ पर भी और मेरे गुनहगार उम्मतियों पर भी। वाला इबादिल्लाहिस सालिहीन, बेरहमती का यार मराइन पढ़ के आगे बढ़ जाते हैं, लेकिन फिर उसके बाद आते हैं, फिर माँ बाप को भी हम याद करें। इतने वफादार हैं, अंबिया की याद, सहाबा की याद, औलिया की याद, अहले बैत की याद, माँ बाप को भी नहीं छोड़ते। फिर उसके बाद आते अल्लाहुम्मा अग़फ़िरली वलिवालिदैया, माँ बाप को भी याद करते हैं, वलिमन तवालदा वरहमुमा कमा रब्बयानी सगीरा। फिर उसके बाद पहचान वाले बेपहचान वाले फिर सबको याद करते हैं, यानी किसी सुन्नी को नहीं भूलते अपनी नमाज में। अब जब सुन्नी को नहीं भूलते तो नबी को कैसे भूल जाए? लोग कहते हैं नमाज में नबी का ख्याल आ जाए तो ऐसा हो जाता है वैसा हो जाता है। यार हम तो अनजान सुन्नियों को भी याद करते हैं, और ये दुआ हमने नहीं गढ़ी। गुजरात में, यूपी में, बिहार में, बंगाल में, सऊदी में बैठकर दुआ नहीं गढ़ी गई, ये हुजूर ने दिया। अस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहिस सालिहीन। उसके बाद हम जब आते हैं अल्लाहुम्मा दुरूद इब्राहिम पढ़ने के बाद अल्लाहुम्मा अग़फ़िरली वलिवालिदैया वलिमन तवालदा, अल्लाह मुझे बख्श दे, मेरे माँ बाप को बख्श दे, और उन पर ऐसे रहम फरमा जैसे बचपन में उन्होंने मुझ पे रहम किया था। यग़फ़िरुल्लाहुम्मा लिजमीइल मुअमिनीन वल मुअमिनात वल मुस्लिमीन वल मुस्लिमात, जितने मोमिनीन है सबको बख्श दे।
और सारी मोमिनात को भी बख्श दे, जितने मुस्लिमीन है उनको भी बख्श दे, मुस्लिमात को भी बख्श दे। ये अपनी नमाज है। लोग नमाज ही नहीं समझ सके आज तक। नमाज में सब आ गए। अब एक बात आपको और बताऊं आगे बढ़ने से पहले, जो नमाज में मोमिनीन मोमिनात और मुस्लिमीन मुस्लिमात की मगफिरत की दुआ कर रहा हो, वो नमाज से बाहर आने के बाद क्या मोमिनों से लड़ेगा? तो कहीं हम भी नमाज को नहीं समझ सके कि नमाज के अंदर जिसकी मगफिरत के लिए दुआ कर रहे थे, नमाज के बाद उसके लिए सोचते कि इसका धंधा बैठ जाए। अरे ये मुनाफिकत नहीं है तो क्या है? नमाज में कुछ कह रहे हैं, नमाज के बाहर कुछ कह रहे हैं। तो नमाज में जिसके लिए मगफिरत की दुआ कर रहे हो, जरा नमाज के बाहर उससे भी कुछ मोहब्बत करो। तो मैं बात आगे ना बढ़े, इसलिए काफी टाइम भी हुआ, शॉर्ट करते हैं। आइए, सरकार मौला अली ने कहा कि अबू बकर निदा होगी, मैंने अपने नबी से सुना कि तुम और तुमसे मोहब्बत करने वाले जन्नत में जाएंगे। अबू बकर सिद्दीक ने कहा लेकिन मैं पहले नहीं जाऊंगा, पहले तो आप ही जाएंगे। पहले तो मिलके बोले, पहले तो अली, पहले तो आप जाएंगे। अब सिद्दीक पेश कर रहे हैं, क्यों? इसलिए कि जंगे हुनैन और जंगे खैबर में हुजूर अलैहिस्सलाम के साथी जानशीन अव्वल, खलीफे अव्वल, इमामुस सहाबा, सालारे सहाबा, अस्दकुस सादिकीन, सय्यदुल मुत्तकीन, इमामुल मुत्तकीन, अत्काइस उम्मत का अत्का सिद्दीक अकबर कहते हैं अली पहले तो आप ही जाएंगे, क्योंकि मैंने अपने कानों से सुना, देखा कि हुनैन, जंगे हुनैन और खैबर में जब दूध और खजूर का हदिया अल्लाह की तरफ से आया, दूध और खजूर का हदिया हुनैन और खैबर में अल्लाह की तरफ से आया, हो ये रहा था हुजूर देंगे किसको? हुजूर अल्लाह का हदिया हुजूर तक आया, हुजूर देंगे किसको? तो सरकार सिद्दीक अकबर कहते हैं अली हमने देखा जब अल्लाह का हदिया आया अपने नबी के पास, तो नबी ने फरमाया ये तालिबो गालिब अल्लाह की तरफ से हदिया अली इब्ने अबू तालिब के लिए है, तो जिसको खुदा हदिया भेजे उसके आगे मैं कैसे जा सकता हूं? इसलिए अली पहले तो आप जाएंगे। उसके बाद फिर ये हुआ, मौला अली ने कहा नहीं नहीं पहले तो आप ही जाएंगे। अबू बकर पहले आप जाएंगे, क्यों? क्योंकि मैंने हुजूर को कहते हुए सुना अबू बकर मेरी आंख है। जिसको नबी अपनी आंख कहें, जिसको हुजूर अपनी आंख कहें, मैं उससे पहले नहीं जाऊंगा। अबू बकर पहले तो आप ही जाएंगे। अब जरा जल्दी जल्दी चलते हैं। कहा अबू बकर जिसको हुजूर अपनी आंख कहें उससे पहले मैं नहीं जा सकता। देखो अली पाक क्या मानते हैं सिद्दीक अकबर को, नबी की आंख, जो नबी के नालैन की तौहीन करे वो काफिर हो जाता है। जिसको नबी पाक अपनी आंख कह दे, नबी पाक जिसको अपनी आंख कह दे। अब आप कहें नहीं नहीं वो तो आंख यूं ही कहा था, नबी का कहना यूं ही नहीं होता। जब सलमान फारसी को कह दिया कि सलमान मेरी अहले बैत में से है, तब लोग उनको फारस का बेटा नहीं कहते, नबी की अहले बैत से मानते। तुम्हारा कहना यूं ही होगा, नबी का कहना यूं ही नहीं होगा। बोलो सलमान फारसी को अहले बैत से मानते हैं कि नहीं मानते? बिल्कुल मानते, क्योंकि हुजूर ने कहा मेरी अहले बैत से है। हुजूर ने उनको अपनी अहले बैत से कह दिया तो हमने मान लिया। सिद्दीक अकबर को अपनी आंख कहा। ये मोहब्बत की अलामत है। जब हम किसी से प्यार करते तो क्या कहते हैं? ये मेरी आंख है, मेरी आंखों की ठंडक है, ये मेरा दिल है, ये मेरा कलेजा है ना? इसीलिए हम अहले बैत से भी प्यार करते हैं। क्यों? क्योंकि नबी ने अहले बैत को अपने कलेजे का टुकड़ा कहा, अपने जिगर का टुकड़ा कहा। और सिद्दीक से इसलिए प्यार करते हैं कि उनको अपनी आंख कहा। ना नबी के कलेजे से लड़ सकते हैं, ना नबी की आंखों से लड़ सकते हैं। इसीलिए तो अहले सुन्नत व जमात पर है। और मेरी कौम के जवानों तुमको भी यही कहता हूं, ईमान बचाना है, ईमान बचाना है तो दोनों से वफा करो, सहाबा और अहले बैत सबसे वफा करो, ईमान बचेगा, वरना ईमान भी सलामत न रह सकेगा। तो मौला अली ने कहा कि अबू बकर मैं तुमसे आगे नहीं जाऊंगा, क्योंकि मेरे आका ने कहा अबू बकर मेरी आंख है। फिर उसके बाद सिद्दीक अकबर कहते हैं अली मैं भी तुमसे आगे नहीं जाऊंगा। क्यों नहीं जाऊंगा? इसलिए कि मैंने अपने नबी को फरमाते हुए सुना कि कयामत का दिन होगा, कयामत के दिन अली अपनी सवारी पर आएंगे। कयामत के दिन अली अपनी, लोग कैसे कैसे आएंगे? हसरतों निदामत से। कुछ लोगों के बदन पे तो कपड़े भी नहीं होंगे हैं, कुछ लोगों को चलना मुश्किल हो रहा होगा। उस दिन महशर में सिद्दीक अकबर कह रहे हैं अली सवारी पर आएंगे, ये हुजूर ने फरमाया। और उस वक्त एक मुनादी निदा करेगा, मोहम्मद का दुनिया में एक बेहतरीन वालिद था, मोहम्मद अरबी का दुनिया में एक बेहतरीन वालिद था और एक बेहतरीन भाई था, जो बेहतरीन
बेहतरीन वालिद था उसे इब्राहिम खलील कहते हैं, और जो बेहतरीन भाई था उसको अली इब्न अबू तालिब कहते हैं। इसलिए अली पहले तो आप ही जाएंगे। फिर मौला अली कहने लगे, नहीं नहीं अबू बकर पहले तो आप जाएंगे, नहीं नहीं अबू बकर पहले तो आप जाएंगे, क्योंकि मैंने हुजूर को फरमाते हुए सुना। क्या फरमाते हुए सुना? सुनो, मौला अली की ज़बान से सिद्दीक़ अकबर की मनकबत। मौला अली कहते हैं अबू बकर पहले आप जाएंगे, क्योंकि मैंने अपने नबी को फरमाते हुए अपने कानों से सुना कि क़यामत का दिन होगा, बरोज़ क़यामत जन्नत का खाजिन जिसका नाम रिजवान है, रिजवान, और जहन्नम का दारोगा जिसका नाम है मालिक, मालिक, खाजिन जन्नत रिजवान और दारोगा जहन्नम मालिक, ये दोनों जन्नत और जहन्नम की चाबियां लेकर आएंगे, और चाबियां लेकर आकर दोनों रिजवान और मालिक अबू बकर के हाथ में दे देंगे। अबू बकर, ये जन्नत और जहन्नम की चाबियां हैं, आप जिसे चाहे वो जन्नत में जाए, आप जिसे चाहे वो जहन्नम में जाए। चाबी किसके हाथ में है? मत लड़ो, नबी की शान है। चाबी अबू बकर को थमा दी और मर्जी अली को थमा दी। क्या हिकमत है। हुजूर के जहन में ये मंजर रहा होगा कि कुछ छुटभैये कुछ ना कुछ करेंगे, तो हुजूर ने चाबी का मालिक, नबी मुख्तारे कुल हैं, जिसको जो चाहे अता कर दें। मुख्तारे कुल ने चाबी सिद्दीक को दी और मर्जी अली। इरशाद फरमाया, अली जिसको चिट्ठी देंगे वही जन्नत में जाएगा। चाबी सिद्दीक के पास, चिट्ठी का इख्तियार अली के पास। अच्छा, इसकी रिवायत, चिट्ठी की रिवायत किसके पास? सिद्दीक अकबर के पास। मौला अली को देख के सिद्दीक मुस्कुराए। ये दूसरी हदीस है, इसमें नहीं है, दूसरी हदीस। पूछा अली पाक ने, क्यों मुस्कुराते हो मेरे भाई अबू बकर? देखो, जो जिससे जलता है ना उसको देख के मुस्कुराता नहीं। और सिद्दीक तो वो थे, अम्मा आयशा फरमाती हैं कि जब भी महफिल में अली मौजूद होते तो मेरे बाबा अली को ही देखते रहते, मेरे बाबा अली को ही देखते रहते। मैंने पूछा, बाबा आप महफिल में किसी को नहीं देखते, अली को तकते हैं? फरमाया, बेटी मैंने रसूलुल्लाह से सुना, अली की ज़ियारत इबादत है।